हाय, वेलकम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स के सर्कल चैप्टर से एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। मीन्स एक सेंटर ओ वाला सर्कल है, इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, टीपी एंड टीक्यू। मीन्स दोनों में आप देख रहे होंगे कि टीपी एंड टीक्यू सेम है। मीन्स टी पॉइंट इधर होगा और पी पॉइंट ये जो सर्कल को टच कर रहा होगा, तो टीपी एक टेंजेंट हो गया और दूसरा टेंजेंट टीक्यू। मीन्स क्यू पॉइंट यहाँ होगा। तो दोनों टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इसके ऊपर ड्रॉ किए गए। तो प्रूव करना है पी टी क्यू इक्वल्स टू टू एंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू एंगल कैसे बनेगा? देखिए सेंटर ये है, सेंटर से हम लोग ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं दो रेडियस। तो ओ पी क्यू कैसे बनेगा? जब पी क्यू को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एंगल ओ पी क्यू बनेगा। ठीक है, तो हमको पी टी क्यू इक्वल्स टू टू एंगल ओ पी क्यू, ये एंगल को प्रूव करना है। तो ये थोड़ा अच्छा फिगर मैंने पहले ही ड्रॉ करके रख लिया है। अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको दो चार चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है एंड क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। मीन्स इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री, ये भी पता होना चाहिए। फिर सर्कल से रिलेटेड क्या है कि सर्कल से रिलेटेड अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉ किया जाता है तो ये दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। ओके, एंड फोर्थ वन इज सर्कल के ऊपर अगर कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो सेंटर से जो रेडियस आता है इस टेंजेंट पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मीन्स परपेंडिकुलर होता है इस टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन्स ये पॉइंट जहाँ पर सर्कल को ये टेंजेंट टच कर रहा है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। वहाँ पर 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर होता है रेडियस। ये चार चीज़ पता होनी चाहिए। तो अब हम इसी को बेस मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ इस क्वेश्चन को इस फिगर में लेवलिंग कर लेते हैं। टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू। मीन्स ई टी ये टी पॉइंट हो गया एंड पी इज दिस एंड क्यू इज दिस। तो टी पी एंड टी क्यू दो टेंजेंट हैं सर्कल विथ सेंटर ओ, ये सेंटर हो गया ओ, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट पी टी क्यू एंगल तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये पी टी क्यू है एंड इक्वल्स टू टू एंगल ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू एंगल बना, यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है, ओ से पी गए, पी से क्यू पर लाइन आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए पहले मैं इसे ड्रॉ कर लूँगा। तो अब मैंने पी से क्यू को ज्वाइन कर लिया। अब हमारे पास पी टी क्यू तो एंगल पहले दिख रहा था और ओ पी क्यू, देखिए ओ से पी पर गए फिर पी से क्यू, मीन्स ये एंगल का डबल इक्वल्स टू ये एंगल, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम हम क्या जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन्स जहाँ पर भी टेंजेंट टच हो रहा है सर्कल से, तो ये रेडियस ओ पी एंड ओ क्यू दोनों रेडियस ही हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा, ये दोनों 90 डिग्री होंगे। मीन्स ओ पी टी क्यू ये एक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड का फिगर दिख रहा है ओ पी टी क्यू, ओ पी टी क्यू। तो इन चारों साइड के फिगर में चार एंगल्स भी होंगे। तो एक एंगल ओ पर बन रहा होगा ऐसा, एक एंगल ये टी, एक एंगल यहाँ 90 डिग्री पी पर और एक एंगल क्यू पर 90 डिग्री। तो इन चारों एंगल्स का सम 360, वी नो दैट। मीन्स 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल फिर से क्यू पर 90 डिग्री प्लस एंगल ओ, मीन्स क्यू ओ पी, ये बोल सकते हैं क्यू ओ पी। इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री। एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू, ओ पी टी क्यू क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो 90 प्लस 90 मीन्स 180 और 180 को मैं RHS में भेजूँगा तो 360 माइनस 180 मतलब 180 हो जाएगा। तो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल क्यू ओ पी इक्वल्स टू 180। 90 प्लस 90 RHS में जा कर के सब्ट्रैक्ट हो गया। तो एंगल पी टी क्यू को मैंने, इस एंगल को मैंने रिलेशन में ले आया है इस ट्रायंगल के एंगल्स का। मीन्स क्यू ओ पी ये वाला एंगल आ गया। तो अब हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। उसके बाद इस ट्रायंगल के एंगल्स को देखते हैं। इस ट्रायंगल के एंगल में ये एंगल प्लस ये छोटा एंगल और ये छोटा एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस छोटे से एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू में चलते हैं। तो एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल ओ पी क्यू
प्लस एंगल ओ क्यू पी, इन तीनों का सम 180 डिग्री। एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू का सम 180 डिग्री होगा। ये क्लियर है। एंगल क्यू ओ पी ये है, और ये एंगल दोनों एंगल इस ट्रायंगल के इक्वल होंगे। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दोनों एंगल इस ट्रायंगल के इक्वल होंगे बिकॉज रेडियस तो सर्कल में सेम होता है। तो इस तरीके से दो रेडियस हैं, ये रेडियस ओ पी क्यू, तो ये एक आइसोसेलेस टाइप का ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो दोनों साइड के सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होगा। ओके, तो ओ पी क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू पी, तो एंगल क्यू ओ पी को क्यू ओ पी ही रहने देते हैं, प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी, दोनों इक्वल मीन्स यहाँ पर भी एंगल ओ पी क्यू ही लिख देते हैं और यहाँ पर भी एंगल ओ पी क्यू ही, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। मैंने ओ पी क्यू के जगह पर ओ क्यू पी भी लिख सकता था, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में प्रूव करना है वो ओ पी क्यू के फॉर्म में प्रूव करना है, इसलिए मैंने इन दोनों को ओ पी क्यू ही रहने दिया। तो एंगल क्यू ओ पी प्लस 2 एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ वी कैन से दैट दिस इज इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा, ये वाला इक्वेशन में भी इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है और इस इक्वेशन में भी इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। मीन्स 180 डिग्री के इक्वल है ये दोनों इक्वेशन का LHS पार्ट। मीन्स इन दोनों इक्वेशन के LHS पार्ट को मैं इक्वल बोल सकता हूँ। ये कैसे? A इक्वल्स टू बी है अगर, और A इक्वल्स टू सी है, तो A B के भी इक्वल है और A C के इक्वल है, मतलब B और C भी तो इक्वल होगा। ठीक वैसे ही फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल क्यू ओ पी इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ पी, मीन्स इस इक्वेशन का LHS पार्ट इस इक्वेशन के LHS पार्ट के इक्वल होगा, तो एंगल क्यू ओ पी प्लस 2 एंगल ओ पी क्यू। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि दोनों LHS एंड RHS साइड में QOP और QOP सेम थिंग आया हुआ है, तो एक साइड ले जाएंगे तो माइनस होकर के 0 ही हो जाएगा, तो मैं यहीं कैंसिल कर देता हूँ। एंड एंगल PTQ LHS में बचा और RHS में 2 एंगल OPQ। देखिए अब क्वेश्चन के ऊपर गौर कीजिए, हमको क्या प्रूव करना था? यही तो प्रूव करना था कि PTQ और OPQ का डबल है, यही प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर से इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई और भी क्वेरी है तो आप अपने कमेंट बॉक्स का यूज करिए और कोई भी क्वेश्चन वहाँ लिख करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।